वेलकम टू लेबोरेटरी टॉक्स। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है पैनक्रियास और पैनक्रियास का स्ट्रक्चर और फंक्शन। ये दोनों इस लेक्चर में शामिल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियास। सबसे पहले मैं डायग्राम पैनक्रियास की बनाती हूँ ताकि जैसे जैसे स्ट्रक्चर के नोट्स जो है आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। अब सबसे पहले जो है पैनक्रियास जो है वो मौजूद कहाँ होती हैं। पैनक्रियास हमारे पेट के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद होती हैं और स्टमक के और इंटेस्टाइन के पीछे ये मौजूद होती हैं। लोकेटेड इन अपर एब्डोमेन, लाइज बिहाइंड द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। दूसरा पॉइंट ये है कि पैनक्रियास जो है इसकी शेप कैसे होती है। ये बिल्कुल लंबी होती हैं 12 to 15 सेंटीमीटर, और जैसे फ़िश होती है फ़िश की तरह बिल्कुल जैसे लेटी हुई हों उस सूरत में ये मौजूद होती हैं, एक्सटेंडेड हॉरिजेंटली अक्रॉस द एब्डोमेन। पेट में फैली होती हैं ऊपर वाले हिस्से में, बिहाइंड स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अब इसका जो है इसको हम डिवाइड करते हैं, इसके पार्ट्स को। ये पैनक्रियास को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, बॉडी, हेड, टेल। सबसे पहले हेड है, फिर बॉडी है, फिर टेल है। अब हेड जो है वो कौन से हिस्से में मौजूद है। हेड जो होता है इसका चौड़ा होता है और ये मौजूद होता है सी शेप पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में, जो ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा। तो वाइड पार्ट कॉल्ड हेड ऑफ पैनक्रियास लाइंग अंडर सी शेप पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। जो सेंटर वाला पार्ट है पैनक्रियास का उसको हम नेक भी बोलते हैं और बॉडी भी बोलते हैं। और जो लास्ट पार्ट जो थिन पार्ट है, जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि आगे आगे जाके वो टेल सी छोटी हो रही है, इस वजह से थिन एंड को हम क्या बोलते हैं, टेल ऑफ द पैनक्रियास। अब हम चलेंगे, ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियास, आई होप कि आपको याद रहेगा। अब हम चलेंगे और डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ पैनक्रियास जल्दी से। पैनक्रियास के फंक्शन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक्सोक्राइन फंक्शन और एक्सोक्राइन फंक्शन और एंडोक्राइन फंक्शन। सबसे पहले एक्सोक्राइन फंक्शन डिस्कस करूँगी, फिर आपके साथ एंडोक्राइन फंक्शन डिस्कस करूँगी। एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होता है पैनक्रियास का। पैनक्रियास का एक्सोक्राइन फंक्शन ये होता है कि वो ऐसी एंजाइम्स रिलीज़ करती हैं जो कि हमारी फूड मेटाबॉलिज्म में काम आती है, और किस टाइप ऑफ फूड वो आगे आपके साथ डिस्कस करती हैं। तो पैनक्रियास एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है, मेन पार्ट टू प्रोड्यूस एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। अब वो कौन कौन सी एंजाइम्स हैं जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है, वो है एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। अब एक एक करके देखते हैं। एमाइलेज का काम क्या होता है। एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन, यानी कि जब हमारी बॉडी में कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स जाती हैं तो एमाइलेज उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लाइपेज का काम क्या होता है। लाइपेज का काम होता है फैट्स की डाइजेशन। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन की डाइजेशन। अब जब पैनक्रियास, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब पैनक्रियास इन एंजाइम्स को रिलीज़ करती हैं तो पैनक्रियास के अंदर ये जो हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, और जब ये थ्रू बाइल इंटेस्टाइन में पहुंचती हैं तो ये एक्टिव फॉर्म में होती हैं, और फिर इंटेस्टाइन्स में जाके ये अपना काम यानी कि अपना फंक्शन अंजाम देती हैं फूड की डाइजेशन को। तो फूड की डाइजेशन जब स्टार्ट होगी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल, तो वो कौन से हिस्से में होगी, इंटेस्टाइन में, क्योंकि उधर ये एक्टिव फॉर्म में होंगी जबकि पैनक्रियास में ये इनएक्टिव फॉर्म में थी। अब है एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन जो है पैनक्रियास का वो कंसिस्ट करता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि सेल्स का एक गुच्छा जो कि रिलीज़ करता है हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में। अब वो किस तरह के सेल्स को रिलीज़ करता है, या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कौन कौन से सेल्स पे मुश्तमिल हैं, वो है अल्फ़ा सेल्स जो कि रिलीज़ करते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन, बीटा सेल जो कि रिलीज़ करते हैं इंसुलिन हार्मोन, और डेल्टा सेल्स जो कि रिलीज़ करते हैं सोमेटास्टेटिन हार्मोन को। आई होप मैंने नाम करेक्ट लिया होगा, या सोमेटास्टेटिन हार्मोन। ग्लूकागॉन का क्या काम होता है हार्मोन का। जब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है तो ग्लूकागॉन हार्मोन का काम होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज करना या नॉर्मल करना। और इंसुलिन का काम क्या होता है, जब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन का काम होता है कि ब्लड में रिलीज़ होके ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करना।
यानी कि इन दोनों का काम ऑपोजिट है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन का। और सोमैटोस्टेटिन का काम क्या होता है? सोमैटोस्टेटिन बेसिकली जो है ग्लूकागॉन और इंसुलिन के अल्फ़ा सेल्स और बीटा सेल्स के फंक्शंस को कंट्रोल करने में मदद करती है। तो ये तो थी वीडियो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज। आई होप कि इस 5 मिनट की क्विक वीडियो में आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज का आइडिया हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अप्रिसिएशन के लिए लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।